बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर से मेरान टाउन के अंदर मामलात हुए हैं कुछ। यहाँ के लोगों का कहना ये है कि कल रात को हमारे घरों के ऊपर सल्ला लोग छतों के ज़रिए जो है ऊपर से आए हैं। तो आज हम उन्हीं घर में मौजूद हैं कि इनसे जानते हैं कि ये वाक़यात क्या हैं, कब किस टाइम हुए और ये असल इस वाक़यात के पीछे किसका हाथ है, किसका हाथ मुलविस है। तो बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। ये क्या क्या हुआ है? ये छत दिखाएं आप जो है क्या नाम है, ये यहाँ से मुसल्लह अफराद कल रात को 1:30 बजे के टाइम आए हैं। तो ये क्या वाकयात, कौन लोग थे? ये कोई पता नहीं है जी कौन लोग थे। रात को सोए हुए थे सारे लोग, तो ऊपर चढ़े, ऊपर से मारा पीटा शुरू कर दी। जो लड़के बचे तो मेहमान भी आए हुए थे दो हमारे घर पे, वो भी जख्मी हैं। वो उनकी सुबह की सीट थी वापसी अपने बाद जाने के लिए। हाँ, तो जो बचे दूसरे जख्मी थे वो अस्पताल गए सुबह। तो जना अस्पताल, तो जना अस्पताल वालों ने बोला कि भाई आप थाने में जाके एफआईआर कटवाएं या इतला करें, जो भी करना है, यहाँ आपका काम नहीं है फिलहाल। तो वो अस्पताल अस्पताल ये थाने ऐसे, तो थाने वालों ने बच्चों को बंद कर दिया, जिसमें एक 13 साल 12 साल का बच्चा भी है, वो भी बंद है। जो हमारे घर में मेहमान आए हुए थे वो भी बंद है। यानी आपका कहना यह है कि रात को यहाँ पे कुछ मुसल्लह अफराद आए, उसके बाद उन्होंने तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद वो जब जिन्ना हॉस्पिटल गए तो वहाँ जिन्ना हॉस्पिटल के अमले ने उन्हें बताया कि मुतलका थाने में जाके आप जो है इंदराज करवाएं, जो आपके ऊपर तशद्दुद हुआ है उसके बाद ही यहाँ आए। जब वो वहाँ गए तो उनको लॉकअप कर दिया गया। तो ये क्या मामलात हैं? को है जो गरीब आदमी को रात को परेशान करते हैं। तो ये सब चोर बदल न ऐं गरीब माण्हू दी निंड फिटाड़ती ॾे, परेशान करदे पन। 20 साल दा एदा अला 30 साल दा शह घर एदा ए असां को सुणदे पियो, असां पालेदा है। ए गरीब माण्हू है, केॾे वञे बच्चे नंढे, केॾे वञे ज़ुल्म है। अहिड़ा ज़ुल्म को ॿिए हंधि थीसी। ये जुल्म है, सीधा सवा जुल्म है, ना के ये खुदा कोई पसंद नहीं। 25 साल पुराने रिहायशी हैं। तो ये कौन मालिक बना हुआ है, कौन आ रहा है यहाँ पे? ये जो आप रात को 1:30 बजे मुसल्लह अफराद आए हैं, उनको किसने भेजा? वो पता नहीं है, वो बस से फाल कटा के आते हैं, फिर बोलते हैं ये मकान मेरा है, ये मकान जिसको देखते हैं कमजोर है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये कोई फाइल लेके आया है फिर से आपकी तरफ? फाइल लेके वो उसी ने करवाया ये सारे मामला? यहाँ पे ये मामला हुआ है रात के 1:30 बजे। मुसल्लह अफराद छत के यहाँ से चार दीवारों के ऊपर से टाप के आए हैं और फैमिली की चादर पामाल करके लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। और यहाँ के मामलात इस तरह हैं कि अब जो हकीकत मेरे सामने आई है कि ये भी फाइल्स का कोई चक्कर है, कोई फाइल्स माफिया है जिन्होंने ये काम करवाया। आए इनसे जानते हैं ये क्या मामला। मामलात यहाँ के यही है कि रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम था। जो हम लोग दरवाजे खड़काने के बाद जो है ना, उन्होंने दीवारें टपी हैं। दीवारें टपने के बाद अंदर जो मालिक मकान, ये लेडीज़ कोई भी था, उन्होंने हाथ उठाया। लेडीज़ भी ज़ख्मी है और लड़का बच्चा भी एक ज़ख्मी है, 2-3 बुजुर्ग ज़ख्मी है। घर का मालिक ये न्याजी ने आज से 1 महीना पहले आया था। जो उसने कहा जी हमारे पास इस मकान की ये पीछे की फैल है, फैल के अंदर ये घर है ही नहीं है। उन्होंने कोई हमारे से बात करने की ना उन्होंने बात की, ना हमारे से कोई बात की। आज की रात जो है ऐसी गुजरी जैसे उन्होंने एकदम हमला करके पान तोड़ किया, घर की जालियां तोड़ के ऊपर से दीवार टपे, दीवार टपने के बाद मार कुटाई शुरू कर दी। तो ये मैं यहाँ पे बात करता चलूं कि ये आपने न्याजी का नाम लिया कि न्याजी कोई फाइल लेके आया। ये कौन? करीम न्याजी इसका नाम है? करीम न्याजी इसका नाम है। कार में आता है और एक गार्ड है इसके साथ। और ये आ करके ये गार्डों के थ्रू बताता है बताने। देखें, ये करीम न्याजी के मुतालिक मैं बताता चलूं कि 2 से 3 वीडियोस में चला चुका हूं और आए दिन मेरान टाउन के अंदर इतने सारे मामलात हैं। इस बंदे के पास ना जाने कितनी तो फाइलें हैं, कितने ही लोग हिरासमेंट किए गए हैं। 25 से 30 साल आबाद लोगों को परेशान किया जा रहा है। जब भी ये शख्स आता है अपने गनमैन साथ लेके आता है, लोगों को हिरासमेंट करता है। रात के अंधेरे में मुसल्लह अफरादों को घरों में घुसा के उन पर तशद्दुद करता है। उसके बाद अब ये जो आपने बताया हमें कि मेहमान वगैरह आए हुए थे, उनको वो इस टाइम कहाँ है? हमारे एबटाबाद से 2 मेहमान आए हुए थे जो
दरबार पे आए थे शाह की सेवन शरीफ पे। उन्होंने कहा जाते जाते हम कराची से अपने भतीजे से मिल जाएं। तो उनके सुबह के आज कल सुबह इतवार के 3 बजे के टिकट भी थे। तो उन बेचारों को भी जो है ना कम से कम उनकी 70 साल के करीब उनकी उम्र है, उनको भी मारा गया। उसके बाद उनको मारने के बाद उनको पट्टी कराने ले गए, अपना थाने में पहुंचे तो थाने में उन्होंने उनको अवलाद कर दिया। तो क्या नाम है, उनकी कल की टिकट थी, वो टिकट वगैरह आपके पास मौजूद है? दिखाएं हमें। तो कल किस टाइम उनकी रवानगी थी? कल उनकी जो है ना 3 बजे के टाइम की रवानगी थी। ये रवानगी की टिकट मेरे हाथ में है, जो उनकी रवानगी की कल की टिकट है, जिसमें नाम इब्राहिम अयाज गुल। लेकिन उनकी कल रवानगी थी कि मेहमान बन के यहाँ आए हुए थे इस घर में, लेकिन रात को मुसल्ला लोगों के घर में दाखिल होने, तशद्दुद होने के बाद जब वो जिना हॉस्पिटल पहुंचे, एमएलओ लेने के लिए थाने गए तो वहां अरेस्ट कर दिए गए। तो आए इन भाई से भी बात करते हैं कि ये क्या मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ के हालात ये हैं कि मुझे तो सुबह तकरीबन 10 बजे कुछ अफराद यहाँ के घर के मेरे घर पे गए और मुझे इस बारे में इल्म चला है। उनका कहना ये है कि रात को कुछ मसल्ला अफराद जो है हमारी चार दीवारी ऊपर से दीवार को तोड़कर घर में दाखिल हुए और घर की बेपर्दगी हुई और उसके बाद लेडीज़ को, बच्चों को और बुज़ुर्गों को मारा पीटा, जो कि शदीद ज़ख्मी थे। जो मैं ख़ुद मौके पर थाने में मौजूद, जब मैं पहुंचा हूँ 11 बजे दिन को थाने में पहुंचा हूँ, तो वहाँ डिप्टी ऑफिसर साहब से मेरी बात हुई कि भाई ये किस केस में बंद हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई इन्होंने मकान की तरमीमात कर रहे थे और कब्ज़ा कर रहे थे, तो इस मामले में बंद हुए हैं। जबकि ये मकान जो है, इस मकान की, जबकि ये मकान तकरीबन 20 साल से इसको मैं भी देख रहा हूँ और मैं इसी मरान टाउन का रिहायशी हूँ। ज़रूर मेरा घर शरीफाबाद पे है, लिहाजा मैं अकान बाला से एक दरख्वास्त करता हूँ कि मज़लूम लोगों पे जुल्म होना बंद करें। इस मरान टाउन के अंदर मज़लूमों पे बहुत इतना जुल्म हो चुका है जो अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है। आया कल हमारे को ऐसा कोई कदम ना उठाना पड़े कि अकान बाला कल हमारे पे तंकीद का निशाना बने। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, आला अफसर से, कि इन लोगों के ख़िलाफ़ जो रात को जुल्म हुआ उसकी सख्त और सख्त तरीन इंक्वायरी करके उनको कैफे करदार तक पहुंचाएं। हैरत ज़्यादा बात है, हैरत आ रही है मुझे भी कि इतना पुराना मकान 20 से 25 साल से आबाद, यहाँ के गवाही जो पड़ोस के इलाके के लोग हैं वो गवाही दे रहे हैं कि 20-25 साल पुराना मकान है। और यहाँ के लोगों का भी यही कहना था कि इतना जुल्म और तशद्दुद, इतनी बर्बरियत कि ये कश्मीर और फ़लस्तीन का कोई इलाका हो जहाँ पे इतना जुल्म जबर किया जा रहा है। लेकिन मसला बताने को ये है कि रात गए इनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, इनके चार दीवारी इज्जत पामाल की गई, यानी इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ले आया था यहाँ पे बाहर, तो इसके गार्ड ने गेट नॉक किया था, उसके पास पिस्टल भी था और उसने कहा कि राशिद को बाहर बुलाएं, वो नियाजी साहब बुला रहे हैं। वो कार तक गए, इन्होंने बोला और वहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं। इन्होंने बोला चाय मैं अपने घर पे भी पी सकता हूँ, आपने जो बात करनी है वो असल बात करें। उन्होंने बोला कि फ़ाइल का मसला है, मैंने ये जगह ख़रीद ली है। इन्होंने बोला मुझे ओरिजिनल फ़ाइल दिखाओ, अगर ओरिजिनल फ़ाइल है तो मैं आपको जो आप कहेंगे वो करूँगा। उसके बाद फिर जो है ना वो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद रोज़ मैसेज आए, ये वो करते करते फिर आज रात को 1 से 1:30 के करीब दरवाज़ा खटका, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। ये छत पे नेट चलाते हैं, सामने से इन्होंने लिया हुआ है। ये वहाँ छत पे थे, ये वहाँ से अभी उतरने में लगे तो मैंने चाचू को मना किया। चाचू जो आए हुए हैं एबटाबाद से मेहमान, वो दोनों, वो सेवन शरीफ आए थे, वहाँ से यहाँ आए। उन्होंने क्या नाम है कि अब्बू की डेथ हुई है, उन्होंने बोला पहली बार अपने भाई के घर से हो जाऊँ, भतीजे को मिल जाऊँ। वो यहाँ आए हुए थे, उन्होंने गेट खोलने लगे, मैंने उन्हें मना किया। उन्होंने कुंडी खोल ली थी, कर रहे दरवाज़ा खोलो, हमने कहा नहीं खोल रहे। वो नीचे उतरा, पीछे पठान रहता है, उसने अपनी खिड़की से, टेरेस बना हुआ है, टेरेस से गुलजार भाई के छत पे उनको उतारा और वहाँ से वो यहाँ से उतर के यहाँ आया। उसने बाकायदा मेरे शोर को मारा, तशद्दुद किया और चाचू ऊपर चढ़े बचाने के लिए, तो साथ उसने क्या नाम है उनको भी मारा। फिर इन लोगों ने भी थोड़ा सा हाथापाई हुई, उन्होंने उठा के उसने नीचे मेरे शोर को फेंका, ऊपर से नीचे फेंका और इतना ज़्यादा ज़ख्मी किया है, इतनी उनकी बुरी हालत है। और फिर मैंने कॉल की अपनी नंद को, वो आई अपने बेटे के साथ, शोर के साथ, उसके और डंडा मारा, उसको मार के उसका पूरा सर खोल दिया। और उसके बाद ये मेरा बेटा है, तला इधर आओ, ये मेरा बेटा है, जहनी तौर पे सही नहीं है, थोड़ा बहुत इसका जहन का मसला है।
इसको क्या नाम है, उन्होंने यहाँ पे थप्पड़ मारे, उन्होंने बोला ये 12 साल का है, उन्होंने इसको थप्पड़ मारे और मार के तो ये इसके नाक से खून निकला है, इतना खून निकला है, इसके नाक से खून नहीं निकला था, इसके दिमाग का मसला है, इसकी नस डैमेज है। फिर उन लोगों ने इस पे भी तशद्दुद किया। उसके बाद जब बाहर अम्मी बाहर डंडा लेके गई, अम्मी ने वो अंदर पड़ी हुई थी कुल्हाड़ी, अम्मी ने उनको डराने के लिए कि मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो, तो उन्होंने अम्मी को वो छीन के अम्मी को मारी। मैंने उसका गिरबान पकड़ा तो उसने क्या नाम है मुझे भी मारा, यहाँ मुझे ये चोट लगी है, बाजू में लगी, यहाँ पे उन्होंने मुझे भी मारा और मुझे धक्का मारा और यहाँ मैं ऊपर चढ़ने लगे, मेरे पाँव के ऊपर पाँव रख के ऊपर चढ़ा है। अब ये देखें रात के टाइम वो आके ये काम करें, ये सही नहीं है। तो इतना आसान नहीं है, यहाँ पे मर्द तो मर्द, औरतें भी चूड़ियां नहीं पहनती हैं, ये उनको हम बता सकते हैं। मैं जब आई थी अपने घर से तो वो जो सिविल कपड़ों में 2 बंदे थे, वो दरवाजे को लाते मार रहे थे। ये मुझे नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे। हम लोगों ने आके पूछा, हम लोग आगे, मैं और मेरा बेटा दोनों आगे खड़े हो गए उनसे हम लोगों ने पूछा, भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप क्यों लाते मार रहे हो दरवाजे को। पीछे से एक लेडीज आई, वो कह रही है कि नहीं भाई ये तो आप लोग नहीं बीच में बोलो। मैंने बोला हम लोग क्यों नहीं बोले, क्योंकि घर हमारा अपना है। तो उसने आगे से वो आदमी बोलने लगा क्यों, मैंने बोला क्यों क्या काम है, मैंने बोला भाई क्या नाम है, आप गेट को नहीं लाते मारे, आप पीछे होके खड़े हो जाओ। उसने बोला दूसरे बंदे को, जो दूसरा बंदा सिविल कपड़ों में था, उसने बोला लाते मार दरवाजे को। जैसे ही दोनों मिलकर लात मारी दरवाजे को, दरवाजा खुल गया। अचानक से अम्मी आगे आ गई, ये हमारे जो इब्तिबाद से मेहमान हुए हुए वो दरवाजे के पीछे खड़े थे, वो भी दरवाजे के पीछे से गिर गए। सही है, अम्मी आगे आई, अम्मी को भी उन्होंने मार दिया। मेरे बेटे को पता नहीं क्या चीज़ मारी, उसका सर यहाँ से फट गया, उसके कम से कम भी 4 टांके लगे हुए हैं यहाँ पे। इसके बावजूद तशद्दुद भी हम पे हुआ और सब कुछ होने के बावजूद भी पर्चा भी हम पे ही वो हो गया। क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कौन है, इंसाफ कौन देगा हमें। न्याजी है, एहसान है, सलाम है, ये तीनों ने मिल के काम करा है। एहसान को अभी जब शेर बन गया तो इनको याद आया, कोई तो अपने पत्थर भी राजी से नहीं देता। ये लोग पहले क्यों नहीं लड़ते झगड़ते थे, अभी ये लोग शेर बन गए तो ये लड़ते थे, झगड़ते, पहले मंगाते, हम लोगों को तंग करते। ये तो मियाँ बीवी फैमिली वाला घर था, पता नहीं ये लोग कैसे सोएंगे कैसे नहीं सोएंगे। ये लोग रात को चलेंगे मार के नीचे उतर रहे, ये कोई इंसाफ है। हम लोग तो पड़ोस है, उठे हुए सो गया तो एहसान है, ये दूसरा सलाम है। ये जितने भी एजेंसियों वाले ना ये सब करवा रहे हैं, ऐसा बात नहीं अच्छा है। ये जब औरतों के ऊपर, गरीबों के ऊपर ये लोग हाथ उठाते, ये जो सब ने कब्जे लगाए उनको तो इसने कुछ नहीं बोला। ये लोग हरामखोर। 50 रुपए में वो फूल बनाती थी, बटन लगाती थी पेंटों पर, आज कारों में घूम रही हैं, बंगले हैं उनके, कोठियां, और यहाँ पे 1.5 करोड़ की बेच कर वो गए हैं। कैसे बेच कर गए हैं, ये लोगों के घरों में। हाँ, इसी तरह उन्होंने कमाए। हम लोगों को हराम खाना नहीं आता ना, हम लोग इसलिए ये चालबाजियां नहीं समझते। ये लोग हराम कमाना जानते हैं, इसलिए इनको ये फिक्र नहीं किसी का माजूर बच्चा है, किसी के घर मेहमान आए हैं, कोई बुजुर्ग है। अब इतनी शर्म है, यानी कि वो बुजुर्ग हैं, गवर्नमेंट रिटायर ऑफिसर हैं, वो वैक्सीनेटर हैं, वो तो कार्रवाई उन पे भी हो सकती है। मेरे ख्याल में करीम न्याजी यहाँ पे कर रहे हैं, जो बदमाशी भी कर आज एक घर में घुसे हैं, दूसरे में घुसे हैं, यहाँ पे हर 2 महीने बाद किसी ना किसी घर में ही घुसते हैं, डराते हैं। कितना डराएंगे, मौत एक ना एक दिन आनी है, इतना हम डरने वाले नहीं है। डरते तो फिर बात ही क्या थी। अच्छा, ये वो जगह है 160 गज, जिसके लिए इतना जो है इन लोगों ने किया है कि अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये गली है, ये करीम न्याजी की फाइल वाला प्लाट, ये जिसकी वजह से वो यहाँ पे ये मामलात कर रहा है। तो ये 160 गज की फाइल है उसके, और यहाँ पे आबाद बहुत सारे घर जो आबाद हैं वो आज से तकरीबन 30 साल पहले के हैं। तो ये किसका, ये घर यही है करीम न्याजी का यही घर है, और ये जो एक फैल है ये 160 गज की फैल है इसके पास। ये अगर बाहर की हमारे और 3-4 मकान तोड़ता है तो ये 400 गज जगह बनती है। जब से उसने खरीदी 160 गज है, तो आप अपनी 160 गज की जगह पे आ जाएं। नहीं, ये भी कंफर्म है कि फाइल उसके नाम पे है या कोई और है? फैल तो सामने लाई नहीं है ना, फैल की ना उन्होंने कॉपी दिखाते हैं ना वो फैल दिखाते हैं, वो बोलते हैं बस खाली करो। ये अजीब बिजनेस है, अजीब कारोबार है कि फाइल खरीदो, फाइल के पैसे दो, उसके बाद आओ यहाँ पे आके ट्रांसफर लेटर लेके आओ, ट्रांसफर लेटर लेने के बाद 25 साल पुराने आबाद का लोगों को हेरासमेंट करो, इनके घरों को तोड़ो। ये अजीब कारोबार बनाया हुआ है। करीम न्याजी के पास इतनी तो फाइलें हैं कि अगर पूरा मेहरान टाउन वो एक एक करके एक एक घर को नोच रहा है। अगर वो चाहे, मैंने भी उनसे राब्ता किया था कि भाई आप एक काम करें, आपके पास जितनी फाइलें आप सारी आ जाए, मेहरान टाउन की आवाम को बोलें
कि आपको मेरान टाउन पूरा खाली करके दे दें। आप एक एक करके गरीब लोगों के घरों की चार दीवारी पामाल करते हैं, इज्जतें पामाल करते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनको हरासमेंट करते हैं। जो है अफसोस कि जब यहाँ पे जंगल था तो उस वक्त तो यहाँ पे कोई फैल वाला नहीं था, कोई प्लाट लेने वाला नहीं था। इन लोगों ने अपना खून मच्छरों से खिलाए और अपने बच्चों को बेसुकून रखा है कि कल के लिए हमारी ये प्रॉपर्टी बनेगी। जब प्रॉपर्टी बनने का वक्त आया तो यहाँ के कुछ लैंड माफिया लोग जो है वो फैल का बहाना करते हैं। फैल असल में ये फैले नहीं है, ये सिविल सेंटर से पुरानी फैलें निकाल कर उनको तैयार किया जाता है महकमे से मिली भगत केडीए से, और वो सामने लाई जाती हैं। क्योंकि अगर असल फैल है तो वो मालक पेश हो, क्योंकि कानून ने नया एक में ट्रांसफर लेटर लेके और उनके घरों पे मिसाल जो जहाँ तक हमने सुना है फाइल भी इनके नाम पे नहीं है। तो ये बस वही है बिजनेस है कि किसी तरीके से 2 रुपए बचाने या किसी से ये फाइल लेके आ जाते हैं, उनके साथ डील कर लेते हैं कि भाई 1 करोड़ ले लेंगे, हम खाली करवा देंगे। बस यही बिजनेस है इन जालिमों का। ये आज के फिरौन मेरान टाउन के अंदर जो वर्क कर रहे हैं, इन जालिमों को ये पता नहीं है कि यहाँ पे जो आबाद लोग 25-25 30-30 सालों से आबाद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके घरों को तोड़ के मसमार करके उनके बच्चों की छतें उनसे छीन लेते हैं। तो ये कारोबार यहाँ के लोग, यहाँ के जो स्टेट एजेंसी है, यहाँ के जो जालिम लोग हैं, यहाँ के जो ताकतवर लोग हैं, उनका कारोबार यही है। स्टेट एजेंसी का काम होता है दोनों पार्टियों का सौदा करवाना और वो % लेते हैं। यहाँ पे स्टेट एजेंसियों का ये काम है कि सिविल सेंटर से केडीए के ज़रिए फैल निकालना और उस फैल को मार्केट में घुमाने के बाद वापस खुद खरीदने के बाद अगले जो वहाँ रिहायशी है उसको ब्लैकमेल करना। क्योंकि एक बंदा अगर 5-10 लाख में फैल बनवा के लाता है तो वो 20 लाख और लगाएगा तो उसके लिए भारी नहीं है। एक बंदा ज़माने से यहाँ रह रहा है, उसके पास 20 लाख क्या 20 रुपए नहीं है तो वो कहाँ से, क्योंकि पुलिस उसी की सपोर्ट करेगी जो इलाके के अंदर पैसा खर्च करेगा, जो थाने को पैसा खर्च करेगा उसके लिए पुलिस की माफत बनेगी। वरना यहाँ पे गरीब लोगों का बड़ा मुश्किल हो गया। और आज रात का जो वाक़या है ये बड़ा ही एक दुखी वाक़या है और शर्मनाक वाक़या है और हम सब के लिए शर्म की बात है कि ऐसे वाक़या इलाके में नहीं होने चाहिए। शुक्रिया। मेहमान आए थे हमारे पास सेवण में मेले पे गए हुए थे, वहाँ से यहाँ पे आए हुए थे, यहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया गलतफहमी में। तो आए उनके साथ बात करते हैं कि उनके करीम नियाजी जो फाइल्स माफिया है वो वहाँ क्या करने आया था। सर उसका जो है वो उधर उसने पैसे दिए हुए हैं, उन्होंने थाने वालों को पैसे दिए हुए हैं ये मकान खाली कराने के। इसकी फ़ाइल नहीं है, कोई फ़ाइल नहीं है, उसने अपने मुंह से बोला है कि इसकी कोई फ़ाइल नहीं है। तो करीम नियाजी वहाँ थाने पे आपने देखा उनको, आप भी वहाँ थे, तो आपके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, क्या मामला? सर मैं वहाँ पे मौजूद था। उसने बाहर से बंदे मंगाए, कुरंगी 4 नंबर से शूटर आए जो कि लड़के थे शूटर। तो मेरे साथ उन्होंने तशद्दुद किया, मुझे पकड़ के मारा भी वहाँ पे कि तुमने हमारी मोबाइल रोकी है, मुझे धक्के दिए हैं, ये किया है वो किया है। हमारे साथ बहुत ड्रामे, गेट बंद कर दिए, हमें अंदर लॉकअप में बंद कर दिया और मारने लग पड़े। तो करीम नियाजी को आप जानते थे कि वो आया वहाँ? जी मैं नहीं जानता था वहाँ। फिर आपको किस तरीके से पता चला कि करीम नियाजी आज आया हुआ है एफआईआर में, जो है क्या नाम है एफआईआर चेक कर रहा है? सर वो वहाँ पे जो शूटर आए हुए थे लड़के लड़ाई झगड़ा करने, उन्होंने ये बताया कि वो आपस में बातें कर रहे थे, ये करीम नियाजी है। अच्छा, तो ये कर कोई कब्जे करो या जो कुछ करवा रहा है ये करीम नियाजी मेरान टाउन में करवा रहा है सब। बड़े अफसोस का मुकाम है। अच्छा, आप यहाँ के रिहायशी नहीं है वैसे? सर मैं ज़िला चकवाल का रहने वाला हूँ, पंजाबी हूँ। यहाँ पे मैं वैसे आया हुआ था, तकरीबन साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। अच्छा, तो सेवन में कौन गए थे मेले पे? आप गए? मैं गया था। अच्छा, सेवन पे मेले पे आप गए तो फिर यहाँ रिश्तेदारों के पास आप आए? हाँ, ये मेरे भाई का घर है ना, 2-3 दिन के लिए, वो भी टिकटें लेने की खातर इधर आ गया हूँ। तो रात को तकरीबन 12:30 बजे वो छतों पर भी थे, दीवार टूटी हुई है वो सामने देख लो। वो यानी खुली गैर कानूनी जो आपके ऊपर तशद्दुद हुआ? हाँ, ये देख लेना, ये सब वो ये खून नजर आ रहा है। अच्छा, तो नहीं आपने उनको बताया नहीं कि मैं मेहमान हूँ, मैं क्या नाम है एबटाबाद से आया हूँ? वो तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया, उन्होंने अटैक किया है, कोई कानून की बात तो नहीं की ना।
फिर जब हम उधर गए इंसाफ के लिए, वो फिर उन्होंने हमें बंद लॉकअप कर दिया है। यानी एमएलओ लेने के लिए आप गए वहां पे कि हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है? आके हमें मारा है, उधर भी हमें बंद किया है ना, हमने इसके पीछे कौन है, आखिर कौन है जिसने ये सब तशद्दुद करवाया आपके ऊपर, और आपके ऊपर इतना बेमाना तशद्दुद करवाने के बाद आपको गिरफ्तार भी करवाया? इसके पीछे है कौन? सर इसके पीछे करीम न्याजी है, जो कि मेरान टाउन का इस वक्त माफिया बना हुआ है। तकरीबन मेरान टाउन नहीं, पूरी कुरंगी में इस वक्त वो माफिया चला रहा है, और बहुत बड़ा जो माफिया है ना वो चला रहा है। वो मकान खाली करवा रहा है, कब्जे लेके बंदे उसने रखे हुए हैं, और ऐसे वो ड्रामे फिल्में करता है। देखिए, ये मैं नहीं कहता, ये यहाँ के लोग कहते हैं। यहाँ के लोग जो इन ज़ालिमों का शिकार हुए पड़े हैं कि करीम न्याज़ी एक ज़ालिम इंसान है। अगर हम रिपोर्टें चलाते हैं तो हमें भी वो रिपोर्टें रोकने पर मजबूर करता है, हमें भी तरह-तरह की धमकियाँ देता है। ये आज पहला वाक़या नहीं, खुदारा मैंने मीडिया जॉइन की है। मीडिया जॉइन करते ही इस मसले में अब तक जो है यही मसाइल मेरान टाउन में नजर आ रहे हैं कि एक करीम न्याजी है जो गरीब लोगों के ऊपर तशद्दुद करता है, गरीब लोगों के घरों को मसमार करता है, गरीब लोगों के घरों में रात को अपने गुंडे भेज के उनके ऊपर बेमाना तशद्दुद करता है। ये आप देखें, ये एक मासूम लड़का जिसकी एज भी नहीं है, 18 साल से भी कम एज है, उनके वालिद साहब ये लोग घूमने के लिए सेवण मेले पे गए, वहां से फिर ये अपने भाई के घर आए मेरान टाउन। लेकिन रात को जब ये कार्रवाई होती है तो इनको, मेहमानों को इस घर से उठा लिया जाता है और इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। तो मेरान टाउन के हालात इस तरह के हैं। तो सर क्या नाम है, ये मामला जो हो रहे हैं, तो आप भी जिम्मेदार हैं नून लीग के, तो इस मामलात पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मामलात पे सबसे ज़्यादा तो यही कह सकता हूँ कि मरान टाउन के अंदर जब यहाँ पे जंगल था तो उस वक्त भी करीम न्याजी जैसे लैंड माफिया ने ही बेचा है गरीबों पे, और अब यहाँ की वैल्यू हुई तो वही न्याजी जैसे लैंड माफिया फैले ले आए, और यहाँ पे कोई फैल नहीं है। ये आपको भी इल्म है, ये SHO साहब को भी इल्म है, ये CCPO साहब को भी इल्म है, ये हर बंदे को इल्म है कि मरान टाउन की फैलें जो है ना, ये पुरानी कापियाँ जमा करके उसके ऊपर ये रिकॉर्ड लाते हैं, और रिकॉर्ड लाने के बाद एक ट्रांसफ़र लेटर ले लेते हैं कि भाई ये फैल है। आया फैल उसको कहा जाए कि अगर कोर्ट में ये केस नहीं करने देते, इसलिए नहीं करने देते कि अगर कोर्ट में केस होता है तो कोर्ट तो बुलाएगा कि असल मालिक को पेश करो। असल मालिक जो है इनके पास मौजूद नहीं होता, असल मालिक को इल्म ही नहीं होता कि मरान टाउन है कहाँ पे। क्योंकि मैं खुद एक प्लाट के मामले में गया हूँ, गुलशन इकबाल का 13D का एड्रेस था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उस औरत का नाम लिया कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये औरत का यही घर है, और वो फलानी सन में पाकिस्तान से अमेरिका गई और आज तक वो वापस ही नहीं आई। तो 15 दिन बाद उसी प्लाट पे फैल भी आ गई। जब एक बंदा 35-40 साल से अमेरिका से वापस ही नहीं आया तो उसकी फैल फिर कहाँ से आ गई? तो ये यहाँ पे कोई फैल नहीं है, ये करप्ट माफिया का जो है एक टोला है, जो कुछ महकमों के ऑफिसर मिले हुए हैं। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इलाके का ज़िम्मेदार होने के नाते जब सुबह मुझे 10 बजे खबर हुई तो मैं आई रेडी इनके पास पहुंचा हूं, और उस दिन को इंशाल्लाह खुले दिल से इनकी सपोर्ट भी की है। जिसके साथ जुल्म होगा मैं उसके साथ शाना बिशाना खड़ा हूँगा। इलेक्शन में आ रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में खुदा फतेह देगा, और इंशाल्लाह हम लैंड माफिया के सामने सीना तान के खड़े होंगे और हर जगह पे उनको जवाब देंगे, चाहे वो मरान टाउन में किसी कौम से हो, किसी मज़हब से हो। मरान टाउन का बासी जो होगा वो हमारा भाई है, और हम उनके साथ तावन करेंगे हर तरह। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कुरंगी PS 125 के जनरल सेक्रेटरी कामरेड रहीम अब्बासी साहब मौजूद हैं। कामरेड रहीम अब्बासी साहब, मेरान टाउन में आए दिन लोगों के घरों पर फाइल्स माफिया का जुल्म देखने को मिलता है। आज फिर से एक और घर में रात 1:30 बजे के दरमियान करीम न्याजी और उनके कारिंदों के हाथों तशद्दुद का एक और फैमिली निशाना बनी। सर, इस बारे में कुछ बात करें हमसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमीश भाई, मैं आपका और आपके चैनल डिफाइन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरान टाउन के हवाले से आपने जो एक मजबूत आवाज़ उठाई है,
पहली बात तो ये किसी कानून के तहत मेहरान टाउन के गरीब लोगों के घरों में घुसकर उन पर तशद्दुद करना या तशद्दुद करते हैं। क्या ये करीम न्याजी और फाइल माफिया इतने ताकतवर, इतने मजबूत हैं कि कोई इन लोगों से, इन माफिया से पूछने वाला नहीं है? मेहरान टाउन में जब चाहें किसी के घर में घुस जाएं, घरों की चादर चार दीवारी को और तकद्दुस या पामाल करते रहें। मेहरान टाउन के गरीब लोगों को हिरासा करें, तशद्दुद करें, घरों को मसमार करते रहें। इस जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेहरान टाउन के गरीब आवाम के साथ है, साथ रहेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी कीमत पर भी मेहरान टाउन के आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। हम कल भी इन लोगों के साथ थे, आज भी इन लोगों के साथ हैं। हर जगह पे, हर मौके पे हम इन गरीब लोगों के साथ रहेंगे। जहां भी हमारी ज़रूरत पड़ी, आपने आवाज़ दिया, आपके आवाज़ को, इन गरीब लोगों के आवाज़ों को हम लबैक कह के पहली सिप में हमें आप पाओगे। अच्छा सर, मेरा सवाल ये भी है रहीम साहब के यहाँ पे आए दिन, अब ये मामला जिस तरह मैंने आपको बताया कि रात के 1:30 बजे मुसल्ला अफराद इनके घरों में घुसे हैं, इन पर तशद्दुद किया गया है, किया जा रहे हैं, लोगों से उनके मकानात खाली किए जा रहे हैं। तो सर इस वक्त अवाम आपसे उम्मीदें लगा के बैठी है, तो इन मेहरान टाउन की आवाम के लिए आगे चलकर आप क्या जो है इनके लिए करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये, एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये हमारे प्लाट हैं, तो रात के अंधेरे में क्यों खाली करा रहे हैं? और भाई ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इनसे ये पुलिस वाले, इनसे ये डंडा बिरादरान जो कुछ ये माफिया है वो मिले हुए हैं, चोर चकारे मिले हुए हैं, गरीबों का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन लोगों ने 20 साल कब्जा क्या है? कब्जा वो होता है कि आज कब्जा किया जाए। 20 साल इन लोगों ने पैसे दे के वो प्लाट खरीदे। उस टाइम में न्याजी का तो नाम निशानी नहीं था। एक जाली फाइल बना के ले आते हैं, उसके अलावा जाली पावर बनाते हैं, उस अलाटी को ले आए, अगर वो अलाटी सामने आ जाता है तो वाकई उसका प्लाट है, नहीं तो ये सरासर इन लोगों के साथ जुल्म है, इन लोगों के साथ नाइंसाफी है। हमने पहले भी कहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से ये दावे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को देती है और लोगों का दिफा करती है, लोगों के साथ है और साथ रहेगी। हम इस न्याजी को एक वार्निंग देते हैं, आप आओ, अगर आप वाकई इतने सच्चे हो, आपके पास इतने प्रूफ हैं, तो एक टेबल टॉक्स करें और बैठें। और ये जो आपने तौर तरीका इस्तेमाल किया है, इंतहाई मैं सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ। ये अपने तौर तरीके बंद करो, नहीं तो ये आवाम उठेगी। जब आवाम उठेगी ना, तो आपको छुपने की जगह भी न्याजी नहीं मिलेगी। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रहीम कामरेड साहब।